Hello everyone, welcome back to my new video. Here the topic is water pollution. As we know that 3/4 of the earth's surface is covered by water, but in spite of apparent abundance of water, less than 1% is available for human use. Or we only use 1% of water in the form of surface water, as 97% जो होता है that is contained in the ocean and 2% is locked up in ice cap and glacier. Now everybody know that water is alive. It is used in various way like washing, cooking, cleaning, etc. It is universal solvent. Many things dissolve in it, inorganic, organic, and therefore various elements are found in dissolve in it. So here the physical and chemical properties of water such as color, odor, temperature, acidity, alkalinity and chemical composition of polluted water is different from pure water. So how can we define water pollution? So water pollution can be defined as any change in the physical and chemical properties of water. It is called water pollution. Now types of water pollution. So there are many types of various types of water pollution is seen like physical, suppose oil, pills, hot water present. Chemical, many inorganic or chemical like nickel, cadmium, lead, etc. present in it. तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि बहुत सारे जो अनवांटेड थिंग्स जो वाटर में मिक्सअप होते हैं और दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, दैट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. अब इसमें बहुत सारे केमिकल्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वेस्ट जो है इसमें डिजॉल्व है लाइक बायोसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड, बायोफिनाल, पीसीबी एक्सेट्रा. ना बायोलॉजिकल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अल्गी, वायरस, प्रोटोजुआ जो वाटर में डिजॉल्व है, वाटर में प्रेजेंट है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ये बहुत सारे ऐसे एपिडेमिक्स डिजीज़ क्रिएट कर सकते. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? नेचुरल सोर्स है. नेचुरल सोर्स में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर लाइक क्ले, सेल्ट, सैंड मिक्स है. अगर वाटर के साथ मिक्सअप है देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. नाउ एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड. नाउ बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक सेवेज है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं. ये ह्यूमन सेटलमेंट इनटू द रिवर टेक सी वाटर. तो ये जब वाटर में डिस्चार्ज किए जाते हैं तो इट क्रिएट अ पॉल्यूशन. दीज आर पॉल्यूटेड एंड क्रिएट पॉल्यूशन एंड इन दिस वे वाटर गेट पॉल्यूटेड and that harms our health. Industrial effluent. Most of the Indian rivers are seriously polluted by industrial effluents that is discharge. अब industrial effluents क्या है? तो बहुत सारे इंडियन रिवर्स हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल effluent है, दैट इज डिस्चार्ज बाय नियर बाय द रिवर और स्ट्रीम. जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है. अब इसकी वजह से क्या होता है? इसके फलस्वरूप वो जो वाटर है पॉल्यूटेड होता है, उस एरिया की जो वाटर है पॉल्यूटेड होता है. नाउ व्हाट आर द हाउ टू मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन? टू मेजर द प्योरिटी ऑफ वाटर BOD यूनिट इज़ यूज्ड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी दैट इज कॉल्ड. तो BOD वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो होता है 1 ppm होता है. व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल अकॉर्डिंग टू BOD, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फेल टू डिकम्पोज हार्मफुल सब्सटेंसेस. उस दौरान क्या होता है कि देन ये सब्सटेंसेस जो है डिकम्पोज बाय एनारोबिक मेथड से जो ये डिकम्पोज होता है एंड अगेन सम अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस. जब ये एनारोबिक मेथड से डिकम्पोज होता है तो वहाँ पे कुछ और हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दैट रिजल्ट इन द फाउल स्मेल एंड बैड स्मेल ऑफ वाटर. ना इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. तो मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन है हेल्थ हजार्ड. हेल्थ सफ़र कर रहा है अगर वाटर पॉल्यूटेड है और पॉल्यूटेड वाटर
को यूज़ करने से क्या होता है, हेल्थ पर असर पड़ता है, हेल्थ जो है डैमेज होता है। वाटर पॉल्यूटेड विद डोमेस्टिक सीवेज कैन स्प्रेड, बहुत सारी ऐसी बीमारी, अगर पॉल्यूटेड वाटर को यूज़ करने से बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक या बीमारियां होती है, जैसे कॉलेरा, डायरिया। इन बहुत सारे इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो होता है, जब वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये प्लांट को क्या करता है कि ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब प्लांट जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो वो क्या करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में जो होता है प्लांट ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है, लेट सफोकेशन ऑफ जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक फिश एंड अदर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, उनमें सफोकेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक एक्सेट्रा ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ लाइक कैडमियम। अब कैडमियम पॉल्यूशन जो होता है क्या करता है, ये बोन एंड जॉइंट पेन को क्रिएट करता है और लीवर कैंसर के भी इसकी वजह से लीवर कैंसर भी केसेस आते हैं। आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या करता है, ब्लैक फुट डिजीज होता है। इट ऑल्सो कॉज डायरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाइपरकेराटोसिस एक्सेट्रा। टॉक्सिक कंपाउंड लाइक फिनॉल, साइनाइड, अमोनिया अगर प्रेजेंट है वाटर में, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। अगर नाइट्रेट, फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रेट यूज़ होता है, अगर वो वाटर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्सअप हो गया तो वो क्या करता है कि नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। वो नाइट्राइट जो है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप हो जाता है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा वो नाइट्राइट के साथ हो जाता है। अब जब नाइट्राइट की मात्रा जब हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो फोइटस ब्लड जो है ब्लूइश कलर का हो जाता है और एक तरह का ब्लू बेबी सिंड्रोम देखे जाते हैं, जैसे बेबी में का कलर जो है ब्लूइश कलर का हो जाता है। वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, जो एक्यूट डिफिशियंसी देखने को मिलती है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहाँ क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो है अगर उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रे में यूज़ करते हैं तो क्या करता है, ये लार्वल स्टेज एक्वेटिक एनिमल के लार्वल स्टेजेस को डिस्ट्रॉय करता है। नाउ थर्मल पॉल्यूशन, नाउ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स यूज कोल्ड वाटर फ्रॉम द लीवर एंड डिस्चार्ज इट हॉट वाटर। इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो बहुत कोल्ड वाटर यूज़ करता है बट डिस्चार्ज हॉट वाटर, तो ये जो है थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करता है विच इज़ हार्मफुल फॉर फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। सीवेज पॉल्यूशन, सीवेज में बहुत सारे ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स।